हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। मीन्स पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जो भी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे, पूरे मन से कर रहे होंगे, दिल से कर रहे होंगे। हम एक और वीडियो मतलब बनाने जा रहे हैं और इसमें हम मैथ के कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। टॉपिक होगा लाभ हानि और आय व्यय। तो काफ़ी अच्छे सवाल हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम्स में, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। हम इसमें देखेंगे काफ़ी। वैसे तो अगर मेथड्स लगाएंगे ये सब सवाल काफ़ी लेंदी होगा, तो थोड़ा सा हम मतलब ट्रिकी मेथड लगाएंगे ताकि हमारा कम समय में सवाल अच्छे से समझ में भी आ जाए और आंसर भी आ जाए। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं सवाल को, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। और उम्मीद है आप लोग इसे वैसा ही प्यार देंगे जैसे पिछले वीडियो में दिया था और खूब मतलब जम के शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं और सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का एक तिहाई भाग, अब सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, किसी वस्तु का एक तिहाई भाग 15% लाभ पर और 25% भाग 20% लाभ पर और शेष शेष भाग, इस वर्ड का विशेष ध्यान दें, शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ होता है तो वस्तु का मूल्य बताइए। मूल्य में तो यहाँ खड़े मूल्य से मतलब है, ठीक है, वस्तु का मूल्य से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको लिख लेंगे। एक तिहाई भाग मतलब हम लिख लेते हैं 1/3, ठीक है। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, बस लिख रहे 1/3 भाग 15% लाभ पर और 25% भाग 25% मतलब 1/4, ठीक है। कन्वर्ट करना तो आप लोगों को आता होगा, जिसे 25/100 करेंगे, परसेंट मतलब बटा 100, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 25% हो जाएगा 1/100 और सॉरी 1/4। और शेष भाग, तो भी हम शेष को ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हम ये मतलब मानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आए तो आप उसका एलसीएम लेके कुछ ऐसी वैल्यू मान लीजिए ताकि ये मतलब आसानी से उसका हम 1/3 और 1/4 भाग निकाल सकें। जैसे यहाँ 1/3 और 1/4 है तो हम इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, ठीक है। तो 12 लेने से फ़ायदा ये होगा कि हम इसका 1/3 भी आसानी से निकाल सकते हैं और 1/4 भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सवाल यहाँ से असली रूप से स्टार्ट होता है। तो हम इसका 1/3, देखिए कह रहे हैं ना कि एक तिहाई भाग, ये हमारी मतलब मेन मूल्य हो गई। जिसे मान लेते हैं कि वस्तु के मूल्य 12 है। यहाँ होता नहीं कि मानते हैं एक्स, तो एक्स वाले में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हम कुछ मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं। तो 12 मान लेते हैं, उसका कुल मूल्य हो गया। अब सवाल कह रहा है कि एक तिहाई भाग, तो हम 12 का एक तिहाई भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, देख लीजिए। और ठीक है, आगे 1/4 भाग, अब 1/4 भाग मतलब 12 का 1/4 भाग निकालेंगे तब कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब देखिए आपने मतलब 12 में से 4 भाग 15% लाभ पर, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि हम इसको 15% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक। और एक मतलब जो 12 में से 3 भाग है उसको हम कितने पे लाभ भी बेच रहे हैं, यहाँ देखिए 20% लाभ पर, ठीक है। अब शेष, यहाँ देखिए शेष कह रहा है ना, तो आप ये देखिए शेष कितना बचा। 12 में से आपने 4 यहाँ बेच दिया और 3 यहाँ, तो 7 तो आपने बेच दिया, तो अब शेष बचा कितना, इसको हम शेष लिखते हैं, ठीक है। अब शेष कितना बचा, आपने 12 में से 4 और 3 अगर मतलब खर्च कर दिया या फिर बेच दिया तो बचा होगा 4, 4 3 7 हो गया। 12 में से 7 घटेंगे तो 5, मतलब ये आपका 5 शेष बचा। तो जो शेष बचा उसको आपने क्या किया, 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि, मतलब हानि हम यहाँ अगर मतलब माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ भी परसेंट रहेगा। अब हम बस इसी को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने में क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ओवरऑल आपको लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 वस्तु 15% लाभ पर, तो टोटल को प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब 60%। यहाँ भी कितना हो गया, 60%। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सब मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ क्योंकि ये लाभ है, लेकिन यहाँ जो 5 का गुणा 20 में करेंगे तो आपका 100 आएगा ना। ये क्या आ रहा है, ये लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है, ये लॉस, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस, ये ओ सॉरी बहुत बड़ा माइनस बन गया, ठीक, ये है माइनस।
तो अब ओवरऑल हम देखेंगे, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करते हैं। ओवरऑल हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है। ओवरऑल हम देखेंगे 60 + 60 ये दोनों लाभ हो गया, तो 120 हमारा लाभ हो गया, 120%। और हानि कितना हुआ 100। तो बचा कितना, ओवरऑल बचा हमारे पास सिर्फ 20%। दोनों का डिफरेंस कितना आया 20%। और ये 20% किसके बराबर होगा, आप देखिए यहाँ पूरे लेन देन में कुल लाभ होता है, और वैसे भी आपको यहाँ देखिए 20% लाभ ही हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव मतलब लाभ ही होता है। तो लाभ कितना हुआ, वो 20% किसके बराबर है, यहाँ देखिए ये 138 के बराबर, 138.50। तो आप यहाँ साइड में सॉल्व कर लीजिए कि वो 20% किसके बराबर है, 138.50। अब आप निकालेंगे कि 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, यही तो आप क्या करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% मतलब, जैसे आप 20% मतलब होता है 1/5, ठीक। 1/5 की वैल्यू हो गई 138.50। ओके, अब 1 की वैल्यू हो गई कितना, मतलब 0.5 से हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा, मतलब 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 138.50। अब हमको 1 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए किसकी वैल्यू, 12 की वैल्यू, क्योंकि हमने 12 माना है। तो 12 की अब वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ देखिए हम 12 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 12 का क्या हो जाएगी, इससे गुणा हो जाएगा। तो 12 × 5 × 138.50 यहाँ ये। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वो 8310। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आए ऐसी वाली, तो आप उसका एलसीएम टोटल के रूप में मान सकते हैं, और फिर आप उसका 1/3 1/4 करके मान निकाल के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इस प्रकार का सवाल जब भी आए आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी लगे यस मेरा तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अगले सवाल पे, आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, और ये सवाल है मतलब आय और व्यय से, और काफ़ी मतलब बहुत अच्छी सवाल हम कर सकते हैं, एकदम बेहतरीन सवाल। ओके, क्योंकि इसको समझने में मतलब मज़ा आ जाएगा अगर आप समझेंगे एक बार तो। चलिए सवाल देखते हैं, फिर आनंद भी लेते रहेंगे सवाल को सॉल्व करते करते। कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ओके, और ए का व्यय बी के 60 मतलब ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ लिखा नहीं गया है, एक मिनट। तो यहाँ व्यय होगा बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात मतलब सेविंग का रेशियो आपको ज्ञात करना है। अब आपको बेसिक वाला फार्मूला आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे बेसिक आय और व्यय का सबसे बेसिक जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि यही हम लिख देते हैं कि आय जो है ना वो खर्च मतलब आपने कितना व्यय किया प्लस बचत के बराबर होती है। इसके बराबर होती है, बचत के बराबर होती है। आप लोग जानते भी होंगे कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये होता है बेसिक सा फार्मूला। तो मान लीजिए अगर हमको बचत ही निकालना हो तो आप क्या करोगे, बचत आपको निकालने के लिए आय में से आप खर्च घटा दोगे या व्यय घटा दोगे, तभी तो आपकी बचत आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि बचत निकालने के लिए हम आय में से अपना व्यय घटाएंगे। अब हम चलते हैं सवाल पे। यहाँ कह रहा है कि ए की मतलब की तुलना में बी मतलब ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये रहा ए और ये है बी, और हम बात अभी किसकी कर रहे हैं, आय की। तो 60% कम है, इसका मतलब क्या, 60% मतलब आप जानते हैं कि कितना होता है 3/5, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3/5 का मतलब क्या हुआ, अब ये 5 किसकी हुआ, कि मतलब किसकी आय हुई, बी की। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कहा भी है बी की तुलना में, मतलब जो रिस्पेक्ट है ना वो बी है।
तो बी की तुलना मतलब बी 5 होगा तो इसकी तुलना में ए की आय कितना कम है, 3 कम है। इसका मतलब 5 में से 3 कम होगा तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2। ए की आय कितनी हो जाएगी, 2। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं। और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, व्यय मतलब अभी ये आय था, अब हम व्यय यहाँ देखिए नीचे लिख रहे हैं व्यय। अब व्यय क्या होगा कि ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% के बराबर मतलब फिर वही बात, 7% मतलब क्या होता है, 3/5। का मतलब ये हुआ कि अगर ए की जो मतलब ए की जो व्यय है वो 5 होगा तो सॉरी बी का व्यय अगर 5 होगा तो ए का व्यय कितना होगा, 3। यही तो उसके बराबर है। आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बता रहे हैं, इसको इरेज करने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का व्यय मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो ए का व्यय ठीक है किसके बराबर है, बी के व्यय के 60%। 60% मतलब 3/5। तो ये बी का व्यय नीचे आ जाएगा तो वही चीज़ हो गया 3/5। ओके चलिए, ये रहा आपका, ये लाइन आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। अब जो मेन कहानी है वो अब स्टार्ट होती है, क्या कि यहाँ से यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। यही समझने वाली बात है कि ए की आय, अब हम ये वाली लाइन मतलब समीकरण के रूप में लिखते हैं, मतलब एक लाइन में कि ए की आय, आप ऐसे लिखो भी कि समझने के लिए भी लिख रहे हैं, ए की आय बी के व्यय के, ध्यान से, बी के व्यय के 70% के बराबर है। 70% मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ कितना, 7/10। ओके आप इतना समझ रहे होंगे, ये हो गया 7/10। ये 10 है, आप इसको मतलब समझिएगा 0 ही, और कुछ मत समझिएगा। अब हम इसको बी के व्यय को इस तरफ लाते हैं, मतलब ए की आय बटा बी का व्यय, ये दोनों किसके बराबर है, 7/10। ध्यान से अब आप देखेंगे एक बात कि यहाँ जो बी का व्यय है, ये देखिए ये ए मतलब ये ए रहा है, ए बी है, और यहाँ बी का व्यय कितना है, 5, और यहाँ बी का व्यय कितना हो रहा है, 10। तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और एक बात आप देखेंगे कि यहाँ ए की जो आय है वो 2 है, और यहाँ जो ए की आय है वो क्या है, 7 है। तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगर ए की आय मतलब ए की है तो आय इक्वल होगी, वहाँ 2 यहाँ 7 नहीं हो सकती, आप इसको इक्वल करेंगे। और बी का व्यय वाली भी यही बात हुई कि आप इक्वल करिए, वहाँ 5 और यहाँ 10 नहीं हो सकता, वहाँ भी 10 करिए, यहाँ भी 10 करिए, या फिर ए की आय को बराबर करिए। आप दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए की आय को भी बराबर कर रहा हूँ। तो ए की आय अब बराबर करने के लिए देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, यूनिट इसको हम क्रॉस करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ आप देखो हम ए की आय को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, और नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो अंश और हर दोनों में गुणा होगा। और यहाँ हो गया 14, मतलब 7 2 14, 14 हो गया। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ किया तो आपने यहाँ भी किया। ओके अब आप देखेंगे कि मतलब आय तो हमने बराबर कर ली, ए की आय बराबर हो गई, लेकिन बी का व्यय यहाँ देखिए 20 हो गया, और यहाँ भी कितना है, 5 है। तो आप इसको 20 बनाइए, बी का व्यय को 20 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। और इस तरफ 4 से अगर मल्टीप्लाई किया आपने, इसको हम चेंज कर ले, तो यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब आपकी पूरी बात मतलब बराबर होगी। अभी तक आपने जो लिखा कि ए की आय 14 हो तो यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, मतलब बात बराबर। बी का व्यय यहाँ 20 और यहाँ भी 20, मतलब एकदम सब कुछ अब सेटिस्फाइड है। अब आप आगे चलिए, आगे हम चलते हैं और वही बचत वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ही देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमको, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए, अब आय और व्यय, तो बचत में आपको भी मैंने बताया था कि बचत आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, आय में से आप व्यय घटा दीजिए। तो आय में से आप व्यय घटाएंगे तो क्या होगा, आय माइनस व्यय ही तो बचत होता है। तो हम अब बचत निकाल रहे हैं ना, ठीक।
अब बचत निकालने के लिए यहाँ देखिए कितना हो गया, ये 14 हो गया, कितना मतलब 7 दूनी 14 और ये 3 चौके 12, तो 14 उसकी आय है और 12 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो रहा है, एक ही 2। अब यहाँ देखिए 5 मतलब 5 सते हो गया 35 और यहाँ हो गया 5 चौके 20, तो उसकी 35 आय है और 20 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो रहा है, बचत हो रहा है 15। तो यही आपसे पूछ भी रहा था, तो 2:15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छी सवाल, और लगा कि आपका दिमाग खुल गया होगा, उम्मीद है। मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, मतलब पहली बार तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद आई और लगाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यस मैंने लगा लिया। तो उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब आ जाएगा। यहाँ मतलब सारा खेल वैल्यू को इक्वल करना था, यहाँ बी का व्यय 10 मतलब इक्वल करिए बस आप, कैसे भी, ये आपके ऊपर आप कैसे करते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल एक और है, देख लेते हैं। इसमें ये भी काफ़ी अच्छी सवाल है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं जितना पहले वाली थी। इसमें क्या है कि ए और बी की आय का योग मतलब कितना है, 1,65,000। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, तो उनकी आय में कितना अंतर है, मतलब आय में आपको अंतर ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ आपको एक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हम ए की आय, चलिए सॉल्व करते हैं, और मान लेते हैं कि ए की आय, ठीक है, ए की आय एक्स है, ठीक। अब बी की आय का क्या होगा, बी की आय कितनी हो जाएगी, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, आप क्या करेंगे, टोटल मतलब दोनों का सम 1,65,000 है, तो आप क्या करेंगे, 1,65,000 में से अगर एक्स घटा देंगे तो वही तो बी की आय हो जाएगी माइनस एक्स। ओके, चलिए अब कह रहा है कि ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, और यहाँ देखिए जो रेशियो दिया है वो बचत का दिया है, मतलब ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, बचत का रेशियो पहले लिख लेते हैं, या फिर पहले यही वाली बात लिखते हैं, मतलब ए अपनी आय का 70% क्या करता है, खर्च करता है। तो आप अगर सोचिए ए अगर अपनी आय का 70% खर्च कर रहा होगा तो बचा कितना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 30% बचा रहा होगा, क्योंकि 70% तो खर्च कर दे रहा है। और बी अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है, बी अपनी आय का खर्च कर रहा है 80%, तो बी की आय कितनी हुई, देखिए ये बी की आय है, मतलब 165 इंटू 80% अगर खर्च कर रहा है तो बचत कितना होगा उसका 20%, कितना 20%। अभी हम इक्वल साइन नहीं लगाते हैं यहाँ, क्योंकि इक्वल नहीं बोला है, बस लिखते हैं कि ए अगर अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा होगा, और बी अगर अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा होगा। अब आगे देखिए क्या दिया है, ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, बस यही तो मतलब पूरा सवाल का जो कहते हैं ना पिलर वो है। आप देख सकते हैं यहाँ कि ए की बचत, ए और बी हम दोनों लिख देते हैं और बचत की ही बात करते हैं, ए बटा बी, तो ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब बी की तुलना में अगर बी का मतलब बी की बचत 4 है तो ए की बचत कितना होगी, 1 अधिक, जो ऊपर मतलब अंश में होता है वह या तो बढ़ा हुआ दिखाता है या घटा हुआ, मतलब जो भी वैल्यू हो। अगर अधिक बोला है तो इसका मतलब एक ही अधिक हुआ होगा, कहाँ से, जो हर में वैल्यू होती है 4 से। तो बी की बचत 4, तो ए की बचत कितना हो जाएगी 5, ठीक। अब ये बचत का ही रेशियो है, और हमको यहाँ देखिए बचत ही हमने निकाला है कि ए 30% बचा रहा है और बी कितना बचा रहा है 20%। तो यही हम आगे लिखते हैं स्क्रॉल करके और इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए ए इंटू 30% अपान बी कितना है, मतलब यहाँ बी भी लिख सकते हैं ऐसे, और बी सॉरी यहाँ बी ना लिखें और एक्स, मतलब ए की जगह हम बार बार जो ए लिख रहे हैं ना को एक्स लिखना चाहिए, क्योंकि हमने ए की आय माना है एक्स, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स, क्योंकि एक्स उसकी पूरी आय है और 70 खर्च कर रहा है तो 30 बचा रहा है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, एक्स ही यूज़ करेंगे, सॉरी
देखते हैं। स्क्रॉल करते हैं तो x का 30% और फिर b कितना बचा रहा है, x अच्छे से लिखते हैं, x का 30% और b की बात कितनी है, इतना है, मतलब 0 0 0 माइनस x, ये b की बचत होगी। और सॉरी b की बचत नहीं, ये तो b की आय है और बचत हुआ 20%। और ये दोनों किसके बराबर होगा, 5/4। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो क्या आप कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कटाते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इधर 3 में, तो कितना हो जाएगा 12x। और इस 5 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ देखिए इस माइनस वाले x में, मतलब इसमें तो होगा ही और साथ साथ x में भी होगा। तो हम x वालों को, x वाले पद को एक तरफ करेंगे तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इस 5 का गुणा x में करेंगे तो -5x होगा और इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +5x। ठीक, हम यहाँ एक वैल्यू और कटा सकते थे कि जो ये 2 है ना, यहाँ देखिए 20 था। एक मिनट, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। तो ये जो 20 है ना, यहाँ 20% था। तो इस 2 को पहले, इस मतलब 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 से। अब हमारा सही है। अब सॉल्व करते हैं। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6x हो जाएगा। और अब ये 5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 5x, उस तरफ माइनस इस तरफ आएगा प्लस। और फिर इस पूरे वैल्यू का गुणा 5 में होगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 825,000। ओके। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x इक्वल्स टू 825,000। इसको कैंसिल करिए आगे, 1 सेकेंड। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो कैंसिल करते हैं 11 से। कितना आ जाएगा, 11 से आप कैंसिल करेंगे तो 75,000। ओके। तो 75,000 मतलब x का वैल्यू आया, किसकी वैल्यू आई, x की। तो हम यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू आई 75,000। x की वैल्यू कितनी आई, कहाँ लिखे, यहाँ। a की वैल्यू आई 75,000। और b की हम कैसे निकालेंगे, अब आप निकाल सकते हैं खुद से। यहाँ मतलब 1,65,000 में से आप 75,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। कितना, तो b की आय कितना हो जाएगी, 90,000 आ जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस याद कर लीजिए, 90,000 में से 75,000, तो आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस। क्योंकि यहाँ देखिए अंतर पूछा था, आय में अंतर, तो आय में अंतर का आंसर आ जाएगा 15,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब मैं जब समझा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल इतने ही टाइम में लगेगी, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से, मतलब मुझे नहीं लगता 1 मिनट या फिर 40 to 50 सेकेंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। बस समझना होता है कि हम इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे कैसे और इक्वल कैसे करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे और डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। और सवाल समझ में आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।